श्री गुरु लीलामृत कथासार त्रयोदशोध्याय आरंभ। श्री गुरुदेव शिष्य से कहते हैं, सुनने वाला या उपस्थित श्रोतागण भाविक और श्रद्धावान जब होता है तब सुनाने वाले को भी कथा सुनाते समय आनंद आता है। जिज्ञासु प्रश्न करता जाता है और गुरु उत्तर देकर उसका समाधान करते हैं। विषय आसक्ति का त्याग करके भी यदि मन में किंचित मात्र भी भगवान से प्रेम और भक्ति ना हो तो क्या फायदा। ऐसी साधना तो मनुष्य को भटकाती है। ध्येय ही ना हो तो ध्याता किसका ध्यान कर साधना करे। जो अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पण कर करता है, काम क्रोध लोभ का त्याग कर शुद्ध भाव से भक्ति करता है और जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, उस मनुष्य को ही जगदीश्वर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। उसकी प्रत्येक क्षण रक्षण करता है। भगवान की कृपा से प्रपंच और परमार्थ दोनों सरल और उत्तम हो जाते हैं। अपने परम भक्त चंचल भारती का शब्द सत्य साबित करने के लिए श्री स्वामी ने रामदास, सेवादास और कृष्णदास इन 3 साधुओं को कमंडलु तीर्थ पर दत्त स्वरूप में दर्शन दिए। कृष्णगिरी भारती बुआ, रामपुरी खाकी बुआ और अवगढ़दास अघोरी बुआ, इनको श्री गुरु कृपा से श्री दत्त दर्शन होकर उनको परम गति प्राप्त हुई। मनुष्य ईश्वर का अंश होने के कारण वो उससे बिछड़ गया तो उसका पतन हो जाता है, और यदि भगवान से जुड़ा रहता है तो परम गति निश्चित है। ईश्वर से, परमात्मा से मार्गदर्शन मिलने के लिए उससे जुड़ा रहना आवश्यक है। उससे विमुख होकर कैसे चलेगा। इस तरह अंत साक्षी स्वामी हर एक की समस्या और शंकाओं का समाधान करते समय वहां पर उपस्थित चरणदास नामक साधु के मन में एक प्रश्न आया कि मन पर विजय और आत्म सम्मान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करे। स्वामी ने उसके मन का भाव जान लिया और अपना प्रिय शिष्य चंचल भारती को चरणदास के प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा। स्वामी आज्ञा होते ही चंचल भारती ने साधुजनों को प्रणाम कर कहा कि हे साधुजन, मन स्वभावतः अतिशय चंचल और बलवान है। उसका निग्रह करना आसान नहीं। मन का निग्रह अभ्यास और दृढ़ वैराग्य से ही साध्य होता है। सतत आत्मचिंतन करने से मन अपने आप निर्विषय और निर्विकार होता है। आत्मचिंतन से आत्मशक्ति जागृत होती है और वो मन को अपने हिसाब से चलाती है। आत्मचिंतन ना करने से आत्मशक्ति निद्रा में होती है और फिर ये मन शरीर को चलाने लग जाता है, अर्थात शरीर आत्मा के मार्गदर्शन से ना चलकर मन के मार्गदर्शन पर चलता है। अगर मन आत्मा से एकरूप होकर काम करे तो आत्ममय हो जाता है। फिर मन कहा, मन की दीवार ही टूट गई। इसको अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। विषय विकार वाला मन जीव को असंख्य सुख दुख भोगने लगाता है और जन्म मरण के चक्र में डालता है। बंधन का ये स्वरूप पहचान कर वासनाओं को त्याग करके मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला मनुष्य मन पर विजय प्राप्त करता है। और एक बार मन पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया तो मनुष्य वासना के पार हो जाता है। मोह का त्याग कर देह और उसके द्वारा मिलने वाला सुख नाशवान है, ऐसा दृढ़ निश्चय करे, तब वासनाओं का क्षय होकर भी मन विजय पाया जा सकता है। साथ में आसन और भोजन, इन पर भी ध्यान दे। ये आवश्यक है, ये सात्विक और शुद्ध हो। इस तरह स्वामी कृपा से चंचल भारती ने मनोविजय और आत्म प्राप्ति के लिए सरल उपाय और ज्ञान दिया। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे त्रयोदशोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत चतुर्दशोध्याय आरंभ। अपने भक्तों को, शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर गिरनार पर्वत से स्वामी दक्षिण के मोगलाई में स्थित आंबे जोगाई में आए। यहाँ पर भी स्वामी ने लीलाएं की। यहाँ एक अनोखी घटना घटी। यहाँ एक श्रीमंत धनवान साहूकार रहता था। वो सदैव दुखी रहता था, कारण उसे संतान नहीं थी। इसी गांव में एक चरवाहा भी रहता था। उसे एक कन्या थी। ये कन्या स्वामी के पास हर रोज खेलने जाती थी। चरवा के मन में लोभ ने जन्म लिया, अर्थात अपने इस कन्या को लड़कों का पोशाक पहनाकर
रास्ते में मुझे मिला, ऐसा यदि साहूकार को कहे तो वो भरपूर पैसे देगा। ऐसे दुर्बुद्धि से सोचकर अपने बांधवों को भी इसमें शामिल कर लिया। सब कुछ सोच लिया, अब वास्तव में इसे करना बाकी रहा था। एक दिन गांव के बाहर एक मंदिर में उसका वेशांतर कर उसका लड़का बनाकर घोड़े पर सवार कर साहूकार के घर में उसे ले गए। साहूकार को जैसा सोचा था वैसा बताया। सुनकर संतानहीन साहूकार अत्यंत आनंदित हुआ। इतना सुंदर लड़का हमें मिलना, ये देखकर दोनों साहूकार पति पत्नी बहुत खुश हुए। अपने सगे संबंधियों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति का आनंद उत्सव मनाने लगे। चरवाहा को मूल्यवान वस्तुएं और बहुत सारा धन देकर उसे भी संतुष्ट किया। आगे चलकर कुछ महीनों बाद गोरक्ष कन्या ने जवानी में अपना पहला कदम रखा तो पुत्र विवाह का विचार उस साहूकार के मन में आया। तब गंगाखेड़ की लड़की साहूकार को वधू के रूप में पसंद आई। विवाह निश्चित हुआ। वधू पक्ष की ओर से कुछ सुहागन साहूकार पुत्र को हल्दी लगाने आए तो ये लड़का नहीं लड़की है, ये सत्य बात उन्हें पता चली। हवा जैसे तेजी से बात पूरे गांव में फैल गई। साहूकार की अपकीर्ति होने लगी, इसलिए उसने इस छल कपट के लिए राजा के पास तकरार की। राजा ने तत्काल कपटी चरवाहा को राज्य से बेदखल कर उसके घर को सैन्यों ने घेर लिया और इस लड़की को मृत्युदंड देने की आज्ञा की। राजाज्ञानुसार उसका वध करने के लिए उसे पर्वत पर ले गए। तब उसने पर्वत पर रहने वाले श्री स्वामी मेरे नाना जी है और मुझे उनसे मिलना है, ये अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। सैनिकों ने भी उसकी इच्छा पूरी की, उसे स्वामी स्थान ले गए। तब लड़की दौड़ते हुए श्री स्वामी चरणों को आलिंगन देते हुए कहने लगी, नाना जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मुझे बचाएं, मैं आपकी शरण आई हूँ। इस तरह सब वृत्तांत स्वामी को सुनाया। लड़की के बोल सुनकर स्वामी ने उसे प्रेम से कहा, तू रोना बंद कर, कोई भी तुझे नहीं मार सकता, निश्चिंत हो जा। फिर सैनिकों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर गांव के मुखिया और प्रतिष्ठित लोगों को लेकर यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो प्राण त्यागने पड़ेंगे। श्री स्वामी का उग्र अवतार देखकर सैनिक घबरा गए और भागते गए। सबको बुलाकर लाया। तब स्वामी ने उनको देखकर कहा, अरे दुष्टों, ये लड़का है या लड़की, गौर से देखो। सबको आश्चर्य हुआ। गौर से देखा तो सबको लड़का ही दिखने लगा। असंभव चमत्कार देख सबको स्वामी ईश्वर ही है, इस पर दृढ़ विश्वास हुआ और स्वामी को साष्टांग प्रणाम कर क्षमा और धन्यवाद कहने लगे। इस तरह स्वामी ने असंभव को संभव कर दिया। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे चतुर्दशोध्याय समाप्त। श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। गुरु लीलामृत पंचदशोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। अंबे जोगाई से असंख्य चमत्कार कर वहां से अदृश्य होकर श्री स्वामी समर्थ महाराज संचार करते करते श्री रामेश्वर आए, जो दक्षिण का एक प्रसिद्ध पावन श्री क्षेत्र है। रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग प्रभु श्री राम ने ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी को स्थापित किया। श्री स्वामी रामेश्वर क्षेत्र आगमन समय उस वंश के वृद्ध पुजारी का निधन हुआ था, तो परंपरानुसार उसके पुत्र वासुदेव भट्ट को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए था, किंतु वहां के वरिष्ठ मंडलियों ने स्वार्थ बुद्धि से पूजा का अधिकार और हक अपने पास ले लिया। यह स्वार्थी मंडली बड़ों का, साधु जनों का, भक्तों का आदर नहीं करती थी, गाली देकर उनका अपमान करते थे। उनका यह विचित्र स्वार्थ व्यवहार देखकर उस गांव के कुछ वरिष्ठ लोग एकत्रित आकर वासुदेव भट्ट से विचार कर उनके पास से कागजात लेकर राजा के दरबार जाकर स्वार्थी मंडली विरुद्ध तकरार की। राज दरबार में वासुदेव भट्ट को ही न्याय मिला और मंदिर में पूजा का अधिकार उन्हें ही दिया गया। रामेश्वर में एक ब्राह्मण को श्री स्वामी कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई। वो ब्राह्मण हर दिन स्वामी को भोजन अर्पित करता था। स्वामी ने ब्राह्मण की पुत्र इच्छा जानकर उसे कहा, तुझे इस उम्र में भी पुत्र प्राप्ति होगी, किंतु वो पुत्र अल्प आयु होगा। कुछ दिन स्वामी उस स्थान पर रहकर अंतर्धान हुए। फिर भी वो ब्राह्मण श्री स्वामी स्मरण में भोजन की थाली एक वृक्ष के नीचे रखता था।
किंतु वो भोजन वृक्ष पर बैठे पिशाच खाते थे। ब्राह्मण को स्वामी कथनानुसार पुत्र लाभ तो हुआ। वो पुत्र 7 वर्ष का हुआ। परिवार समेत पर प्रांत गया हुआ उस ब्राह्मण को अचानक श्री स्वामी दर्शन का लाभ मिला। वो भागकर स्वामी दर्शन के लिए निकला, किंतु उसका लड़का स्वामी दर्शन को नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे पिशाच बाधा हुई थी। वो पिशाच लड़के को स्वामी दर्शन से परावृत्त कर रहा था। आखिरकार ब्राह्मण जबरदस्ती से अपने लड़के को श्री स्वामी दर्शन के लिए ले ही गया। स्वामी दर्शन होते ही लड़का मर गया। पुत्र को ऐसा देखकर ब्राह्मण शोक करने लगा। तब स्वामी ने अपने कथन का स्मरण ब्राह्मण को करा दिया। वास्तव में पिशाच ही ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप से आया था। पुत्र विरह में बेचैन ब्राह्मण को स्वामी कृपा से फिर से पुत्र प्राप्ति हुई। श्री रामेश्वर नजदीक कोटिकुप तीर्थ पर स्वामी जब विराजे, तब पुजारी ने द्रव्य लोभ से स्वामी को रोका। स्वामी के पास द्रव्य ना होने के कारण स्वामी को अंदर जाने नहीं दिया। तब तक कोटिकुप तीर्थ का पानी दूषित हो चुका था। दूषित पानी के उपचार के लिए ब्राह्मण मंडली ने श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी को पूछा। तब शंकराचार्य जी ने मंडली से कहा, तुम लोगों द्वारा साक्षात देवादिदेवों का अपमान हुआ है। लज्जित और पश्चाताप से मंडली ने स्वामी से माफी मांगी, उन्हें शरण आए। फिर से कोटिकुप तीर्थ पहले जैसे निर्मल हुआ। आगे चलकर स्वामी ने वैष्णवों को जहांगीरी भी फिर से प्रदान की। ये भी कथा आती है, वो हमने स्वामी के अनसुने किस्से में देखी ही है। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे पंचदशोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।